प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 3 हिंदी के पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न उत्तर जब मुझको सांप ने काटा। प्रश्न 1, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? आंसर, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास इसलिए ले गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि मुझे सांप ने काट खाया है। उस आदमी के झाड़ फूंक से मेरे शरीर के अंदर सांप के जहर का असर नहीं होता। प्रश्न, मैं बूढ़े आदमी को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसे हुआ है? आंसर, एक बार मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने लड़ाई का सारा दोष अपने दोस्त पर मढ़ दिया। उसके माता पिता ने उसे बहुत मारा। उस समय मैं बताना चाहता था कि इसमें मेरा भी दोष है, परंतु पिटाई के डर से कुछ बोल ना पाया। प्रश्न 2, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसे लगा? आंसर, मैंने सांप कई बार देखा है। जब हमारी गली में सपेरा सांप का खेल दिखाता है, मैंने तब सांप देखा है। उसे देखकर डर लगता है। प्रश्न, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? आंसर, घर पर पूछने पर पता चला कि अगर सांप काट ले तो जहां सांप काटे उसके ऊपर नीचे कसकर पट्टियां बांध दें ताकि जहर आगे ना बढ़े और तुरंत अस्पताल ले जाएं। बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने अनुभवों के आधार पर या घर में पूछकर दे सकते हैं। प्रश्न, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास का किसी को बर काट ले? आंसर, किसी लोहे की चीज को घिसकर लगा दें या उस पर रगड़ दें, इससे डंक निकल जाता है। यदि नौसादर हो तो भी लगा सकते हैं या तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। एक का ख, किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? आंसर, किसी को चोट लग जाए तो तुरंत डिटॉल से धोकर पट्टी बांध दें, फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। ग, किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो बच्चों आप क्या करेंगे? आंसर, अगर किसी के आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक उठाकर हिलाएं या ठंडे पानी से धोएं। घ, किसी की नाक में खून बहने लगे, कक्षा में इन पर बातचीत करो। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। आंसर, किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दें। सिर पर ठंडा पानी डालें। यदि फिर भी बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? आंसर, नारियल निकालकर खोल वहीं फेंक दिया गया होगा। प्रश्न, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। बच्चों, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। अहाता, आला, रसोई, नहर, आंगन, घेर, छज्जा, पुलिया, कमरा, बरामदा, सीढ़ी, दालान, जोहर, मुंडेर, जीना,
छत, अस्तबल, डाकघर, अटारी, सड़क, रहट, टाण। बच्चों, इनमें जो शब्द घर से संबंधित नहीं है उनको हमको लिखना है। उत्तर: अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, टाण, कमरा और मुंडेर। बच्चों, ये सभी शब्द घर से संबंधित हैं और जो शब्द रह गए हैं वो घर से संबंधित नहीं है। अच्छे से इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। प्रश्न: नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता है? आंसर: सांप आंगन में पड़े टूटे फूटे बर्तन, खिलौने, मिट्टी की घड़ोली, पेड़ की खो, झाड़ियों, पत्तियों की ढेरी इत्यादि में छिप सकता है। प्रश्न: नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। एक का सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। आंसर: सांप पास की झाड़ी में चला गया। इसका बच्चों मतलब ये होगा। ख, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। आंसर: वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। ग, अब बच्चा खतरे से बाहर है। आंसर: अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। घ, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। आंसर: नाना ने उसे बहुत सी चीजें उपहार स्वरूप दी। बच्चों, इस प्रकार से इन वाक्यों का ये मतलब हमने आपको बता दिया। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। 1 का नानी चीख उठी सांप। बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे नानी चीख उठी सांप। देखो बच्चों, आप विराम चिन्ह समझ गए होंगे। ख, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। उत्तर: सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहां पर खड़ी पाई, फुल स्टॉप। ग, क्या तुम बाजार चलोगी? बच्चों, आंसर: क्या तुम बाजार चलोगी प्रश्नवाची वाक्य है और हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। घ, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। घ का उत्तर होगा चुपचाप बैठो, फुल स्टॉप, हिलना डुलना मत। पुनः फुल स्टॉप। अंग, तुम्हें यह कहानी कैसे या कैसी लगी? आंसर: तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? बच्चों, ये भी प्रश्नवाची वाक्य है और हमने प्रश्न का वाची का चिन्ह लगा दिया वाक्य के अंत में। च, आहा कितनी मीठी है। आंसर होगा आहा। देखा, उसका चिन्ह देखिए, कितनी मीठी है, फुल स्टॉप। तो बच्चों, इसमें आपको विराम चिन्हों के विषय में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन है, तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था। आंसर: नादान, क्योंकि उसे सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप कितना खतरनाक होता है इसका उसे पता ही नहीं था। बच्चों, आप जानते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि इससे हमें क्या खतरा हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है। प्रश्न, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है।
ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। आंसर, चलते चलते वाक्य बनाएंगे, वह चलते चलते थक गया। सेकंड, पीछे पीछे, मैं दादी के पीछे पीछे हो गया। थर्ड, भागते भागते, चोर भागते भागते पकड़ा गया। रुकते रुकते, बच्चा रुकते रुकते चलने लगा। कहते कहते, वह कहते कहते हंस पड़ा। और अंतिम, आगे आगे, गीता आगे आगे भाग रही थी। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।